सर बोर्ड दिख रहा है ठीक से? हाँ दिख रहा है सर। ओके ओके सर ओके। आज के इस ऑनलाइन लेक्चर में मैं सुभाष रजक एसजी बर्वे नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल आप सभी शिक्षक अधिकारीगण तथा मेरे प्यारे बच्चों को सुप्रभात नमस्कार। बच्चे हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं, प्रश्न क्रमांक 4। तो ये जो चौथा प्रश्न है आपके पेपर में आता है वो 8 नंबर का आता है। उसमें 3 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 प्रश्न दिए जाते हैं, उसमें से कोई 2 उप प्रश्न हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का रहता है। देखो बच्चों ये प्रश्न जो रहता है ये चुनौतीपूर्ण रहता है, चुनौतीपूर्ण रहता है। कभी कभी अभी मैंने जो 1-2 प्रश्न लिए हैं किताबों के सेम टू सेम लिए हैं, पर कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा घुमा के देते हैं, बराबर है। तो मैं आपको भी बताऊंगा कि इसके अल्टरनेट में आपको और क्या कौन से प्रश्नों को हल करना है। आ रहा है समझ में आपको बच्चा? तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चुनौतीपूर्ण मैंने बताया था, तो आप हमेशा ध्यान में रखना जब इस प्रश्न को हल करना है तो प्रश्न को अच्छी तरह से पढ़ लेना है। रहता वही उसी टाइप का रहता है पर थोड़ा सा घुमा देते हैं या कभी कभी सेम टू सेम प्रश्न देते हैं। देखो सेम प्रश्न कौन सा देंगे, जैसे आपका हो गया युगपत समीकरण में आपके पास मैंने बताया था 1.1 में जो 7वां 8वां प्रश्न है, बराबर है, 7वां 8वां प्रश्न है, ये 7वां 8वां प्रश्न में से एक प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। यस, इसके बाद आप जो वर्ग समीकरण में आ जाओगे तो क्रेमर पद्धति वाला या सूत्र विधि वाला, ये 2 प्रश्न जो होते हैं सिंपल तरीके से दिए जाते हैं जो उसी का रहता है। तो 3 में से कैसा होता है कि एक प्रश्न मोस्ट प्रोबेबली उसी बुक से दे देते हैं और बाकी के 2 थोड़ा सा घुमा के देते हैं, पर उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर हम प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ जाएगा और कोई भी इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, कोई ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एकदम सीधा सरल रहता है, उसको खाली आपको क्या करना है, क्वेश्चन को 1-2 बार पढ़ लेना है तो आपको बराबर से समझ में आ जाएगा। देखो मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है इसमें से, उसमें दिया है किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना आता है, 143 आता है। यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक हो तो संख्याएं कौन सी होती है। देखो इसके परस्पर मैंने एक प्रश्न और ढूंढा हुआ है, मैं आपको बताता हूं। देखो इसके परस्पर एक प्रश्न ऐसा है, मैंने अभी ये 2 अंकों वाली बताया ना आपको, अभी 3 अंकों वाला भी इसमें प्रश्न एक आ जाता है। तो 3 अंकों वाली एक संख्या है, उसके अंकों का योगफल कितना की 17 गुनी है। इस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्याओं के अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। इसी प्रकार तो मैंने बताया कि जैसे 2 अंकों वाली, अब 3 अंकों वाली जो संख्या रहती है ना उसका भी प्रश्न को एक प्रैक्टिस करना है। तो मैं आपको एक 2 अंकों वाली बताता हूँ, 3 अंकों वाली आप अपना प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, तो सबसे पहले प्रश्न दिया है किसी 2 अंकों वाली संख्या में उसके अंकों का स्थान परस्पर परिवर्तित करने पर। अभी मुझे बताइए 2 अंकों वाली संख्या कौन कौन सी है। 2 अंकों वाली संख्या हमारे पास है, एक इकाई होती है और एक दहाई होती है, बराबर है। तो अभी हम लोग यहां मानेंगे, तो मानेंगे, देखो हल है, हम मानेंगे, माना इकाई स्थान का अंक, इकाई स्थान का अंक बराबर x, इकाई स्थान का अंक बराबर x है। उसी प्रकार दहाई स्थान का अंक आपके पास है y, x और y है। देखो ध्यान में रखो, अभी मैं इसका नंबर भी बताऊंगा, हाउ किस तरह से मार्किंग सिस्टम करते हैं, मार्क्स किस तरह से देते हैं। बच्चों अगर मान लो आपको ये सवाल बहुत ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है लेकिन किसी भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है आपको, उसको आपको क्या करना है, थोड़े 1-2 स्टेप लिखना है आपको। अगर आप प्रैक्टिस लिखते जाओगे तो कम से कम 1-2 स्टेप राइट रहेगा तो 1-2 नंबर तो मिलेगा। अगर मान लो, देखो आप लोगों को एक छोटा सा हिंट है, जैसे इस प्रश्न में आपको 1.5 नंबर मिला है, सिर्फ आपने एक ही प्रश्न हल किया, 1.5 नंबर मिला है, पर जब वो ऊपर जाएगा ना तो ये आधा नंबर बढ़ जाता है, मतलब 2 नंबर हो जाता है। जो भी कोई संख्या आपके पास जैसे पॉइंट में आता है 0.3, 3.5, यानी आपको 3.5 नंबर मिले हैं तो ऊपर जाके 4 नंबर हो जाते हैं। तो प्रैक्टिस
मतलब आपको कोशिश करना जरूरी है, छोड़ना कोई भी प्रश्न को नहीं है। तो पहले आप तो बहुत सरल तरीके से मैं बता रहा हूं। तो अभी 2 अंकों वाली संख्या हमारी मिल गई। अभी मूल संख्या किसे कहते हैं? देखो, मूल संख्या, मूल संख्या। अभी मूल संख्या क्या होती है? मूल संख्या आपके पास मिलेगी देखो, इकाई का स्थान अंक माना है, दहाई का स्थान y माना है, तो आपको मिलेगा यहाँ पे मूल संख्या 10y धन x, 10y धन x। अभी y क्या हो गया है कि इकाई को हमने x माना और दहाई को y माना है, बराबर है। इसी प्रकार अंकों के स्थान परिवर्तन से, अभी ये अंकों का स्थान परिवर्तन कर देंगे। स्थान परिवर्तन का मतलब होता है इकाई को हमने x माना था, अब दहाई को हम क्या मानेंगे? y मानेंगे। तो इसलिए लिखेंगे अंकों का स्थान परिवर्तन से, स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या, बराबर है। प्राप्त संख्या क्या हो जाएगी? तो ये जो प्राप्त संख्या हो जाएगी 10x धन y हो जाएगी। ध्यान में रखो, क्योंकि अंकों का स्थान परिवर्तन कर दिया तो इकाई क्या हो जाएगी? y हो जाएगी, और दहाई क्या हो जाएगी? x हो जाएगी, बराबर है। अभी इसके अंदर प्रथम शर्त क्या है? देखो, प्रथम शर्त दिया गया है। प्रथम शर्तानुसार हम पहले इसको हल करेंगे। प्रथम शर्तानुसार है उसके अंकों का स्थान परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या में जोड़ने का योगफल। तो देखो, अभी प्रथम शर्त है, ओके। प्रथम शर्तानुसार ऐसे लिखोगे, प्रथम शर्तानुसार, ओके। अभी प्रथम शर्त है, पहला दिया गया है दो अंकों वाली संख्या परस्पर अंकों का स्थान परिवर्तन करने पर, देखो 2 अंकों वाली संख्या और उसके बाद अंकों का स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या। तो अभी 2 अंकों वाली संख्या कौन सी है? पहले 10y प्लस x, अंकों के स्थान परिवर्तन से प्राप्त संख्या क्या आ जाएगी आपको? 10x धन y। इनका योगफल कितना है? 143 है, 140। देखो मैं फिर से बता देता हूं। अभी जैसे इसमें पहला प्रश्न दिया है, पहली शर्त है किसी 2 अंकों वाली संख्या, उसके अंकों का स्थान परिवर्तन। 2 अंकों वाली संख्या लिखा, अंकों के स्थान परिवर्तन, देखो स्थान परिवर्तन हो गया, उनका योगफल 143 आता है। अब हम क्या कर लेंगे, इसका हम समीकरण बना लेंगे। तो पहले x ले लो, 11x धन 11y बराबर 143, 11x धन 11y बराबर 143। अब क्या करना है, इसमें 11 से भाग दे देंगे हम लोग, 11 से भाग दे देंगे। तो देखो मिलेगा आपको क्या? x धन y बराबर 11 एकम 11, 11 तिया 33, 13, समीकरण नंबर। देखो ये 11 से कट जाएगा, 11 एकम 11, 3 बचा, 11 तिया 33। तो समीकरण नंबर 1 क्या बचा हमारा? x धन y बराबर 13 हो गया, बराबर है। ये पहली हमारी जो शर्त पूरी हो गई। इसके बाद शर्त नंबर 2, तो शर्त दूसरी हमारे पास है अंकों के, देखो अंकों का यदि दी गई संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक से 3 अधिक है, तो सबसे पहले इकाई के स्थान का अंक, देखो दूसरी शर्तानुसार देखो, हाँ पहला क्या दिया हुआ है? यदि इकाई के स्थान का अंक, तो इकाई के स्थान को क्या माना हमने? x माना, बराबर क्या है? दहाई के स्थान के अंक से, यानी कि दहाई को क्या माना? y धन 3। देख लो, इकाई के स्थान का अंक हमने x माना ऑलरेडी x है, और दहाई के स्थान का अंक y बराबर 3 हो गया। तो x माइनस y बराबर 3, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। देखो ये समीकरण नंबर 1 और 2 होगा, आप लिखते जाइएगा, साथ साथ में मैं मिटा दूंगा बच्चे लोग को, ठीक। तो आपको ये समीकरण नंबर 2 मिल गया, ओके। जब तक लिखते रहिए, मैं एक बार इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हाँ, एकदम सरल तरीके से, ज्यादा उसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ओके। ये आपकी किताब में इसमें दिया हुआ है कृति पूर्ण करने में, पर उस टाइप के क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। अभी 3 अंकों वाली बताया ना, 3 अंकों वाले भी आपको करना है, ओके। तो इसको कैसे करना? पहले इकाई के स्थान का अंक x, दहाई के स्थान का अंक y, मूल संख्या बराबर 10y धन x,
अंकों के स्थान परिवर्तन से। इसमें प्रथम शर्त है, देखो प्रथम शर्त यहाँ दी गई है, 2 अंकों वाली संख्या, राइट, और दूसरा है अंकों के स्थान परिवर्तन से परस्पर बदलने पर प्राप्त संख्या को जोड़ने पर योगफल कितना आता है 143। तो मैंने 2 अंकों वाली संख्या लिखा, स्थान परिवर्तन पे लिखा, जोड़ दिया, ओके 143। इनको जोड़ा, पहले x लिखेंगे क्योंकि हमको x समीकरण में लाना है। तो 11x धन 11y बराबर 143, जो पहली संख्या आती है उसी से हमने बताया था भाग देना है, भाग दिया, x धन y बराबर 13 हो गया। दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्त क्या है, दूसरी शर्त देखो यहाँ पे इकाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान का अंक x माना दहाई के स्थान का बराबर। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दे देते हैं, वो बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देते हैं आगे, तो उसको थोड़ा सा बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना। इस टाइप के एक क्वेश्चन और कर लेना 2 अंकों वाली, तो उसमें दूसरी शर्त अलग होगी, पहली शर्त अलग होगी उसके अंदर, ओके। तो इसमें x बराबर y धन 3 हो गया, तो x माइनस y बराबर 3 हो गया, ये समीकरण नंबर 2 मिल गया। अभी समीकरण 1 और 2 से हमको x और y का मान ज्ञात करना है, तो मैं इसको मिटा देता हूं इतना। देखो लेंगे हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से, ओके। कुछ बच्चे लिखते हैं जोड़ने पर, घटाने पर, तो मैं क्या लिखता हूं से। तो से आपको जो भी करना है, गुणा करना है, किसी संख्या से गुणा करना है, जोड़ना है, घटाना है, सब उसमें आ जाता है। तो पहला है x धन y बराबर 13, दूसरा है x ऋण y बराबर 3, ओके। अब देखो एकदम सरल है तरीका, आपको मालूम है कि एक धन एक ऋण है, तो ये दोनों एक दूसरे से कट जाएंगे, करेक्ट। तो आपको क्या मिलेगा, 2x बराबर 13 और 3 कितने हो गए 16, तो x बराबर कितना होगा 16/2, यानी x का मान कितना हो गया 8, x का मान 8 हो गया। तो हमारे नियम के अनुसार क्या होता है, ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखो यहाँ पे लिखेंगे x का मान एक मिनट, देखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अभी 1 क्या है समीकरण, x धन y बराबर 13। आप 2 में भी रख सकते हो बच्चे, 2 में भी रख सकते हो, आपको मान मिल जाएगा, ओके। तो x का मान कितना हो गया 8 धन y बराबर 13, तो y बराबर होगा 13 ऋण 8, तो y बराबर कितना होगा, y बराबर होगा 5, y बराबर 5 हो गया, बराबर। अभी हमको मूल संख्या ज्ञात करनी है, हाँ मूल संख्या। तो क्या बोलता है, अधिक हो तो संख्या कौन सी होगी, ये संख्या कौन सी होगी, तो आपको मूल संख्या ज्ञात करनी है। मूल संख्या क्या दिया है आपके पास, मूल संख्या दिया है 10y धन x, इसलिए 10 गुणे y का मान कितना है 5 धन x का मान कितना है 8, यानी कितना हो गया 50 धन 8 कितना हो गया 58। देखो यहीं पे नहीं रुकना है, लास्ट में और लिखना है, इसीलिए उत्तर या आंसर लिखो, आंसर मूल संख्या, ये इसमें क्या पूछा गया है देखो, तो वह संख्या, तो दी गई संख्या कौन सी है, तो आप ऐसे लिख सकते हो, ऐसे दी गई संख्या बराबर 58, ओके। इस तरह से उत्तर आपको लिखना है, तब आपको जाके पूरा का पूरा नंबर यहाँ पे मिलेगा। तो देखो बच्चों, मैंने समीकरण 1 समीकरण 2 बनाया, इसमें ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं रहता है, बस खाली वो क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के देते हैं, जिससे क्या होता है बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने ये वाला बता दिया, देखो 3 अंकों वाला मैंने प्रश्न जो आपको बताया था, 3 अंकों वाला एक प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ, उसको कोशिश करो, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं उसको भी लेने वाला हूँ उस प्रश्न को। देखो इसमें क्या दिया है, 3 अंकों वाली एक संख्या उसके अंकों के योगफल से 17 गुनी हो, बराबर है, उस संख्या में 198 जोड़ने पर प्राप्त संख्या अंकों के विपरीत क्रम में मिलती है। इसी प्रकार इकाई स्थान
और सैकड़े के स्थान के अंक का योगफल बीच के अंकों की अपेक्षा एक कम है तो वह तीन अंकों वाली संख्या ज्ञात करो बच्चा। ओके, तो इसमें इसमें क्या करना है, आप लोगों को अच्छी तरह से इसको ध्यान में रखना है। समझ में आया? इसको एक बार हल करो, नहीं तो ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको भी लेने वाला हूँ और ये 2 अंकों वाली एक संख्या और ले लूंगा जो उसमें अलग तरह से ये दिया जाता है। ओके, हर बार पूछा जाता है एग्जाम में, ये क्वेश्चन इस टाइप का तो जरूर पूछा जाएगा। ओके, ये आपने लिख लिया होगा। मैं आपको अभी दूसरा प्रश्न बताता हूँ। ये पहला प्रश्न हो गया, इसमें 4 नंबर दिए जाते हैं। 4, ये लास्ट वाला नहीं लिखोगे आधा नंबर कटेगा बच्चा, मैं पहले बता रहा हूँ आपको, क्योंकि वो हमारे पास एक आंसर शीट आती है बोर्ड जो टीचर्स के पास दिए रहती है, तो उसमें मार्किंग सिस्टम रहता है। जैसे मैं एक रफली बताता हूँ आपको, रफ बताता हूँ, ये नहीं तो शुरू से बताता तो बराबर होता। देखो इसका 1 मार्क, इतने का 1 मार्क्स दिया है, इतने का क्या दिया है, आधा नंबर दिया है, बराबर है। ये इतने का क्या दिया है, आधा नंबर दिया है। ओके, मान लो, और ये इतने का क्या दिया है, आधा नंबर दिया है, और ये इसका आधा नंबर दिया है, बराबर है। तो जैसे मान लो आपने ये लिखा ही नहीं, यहां तक हल कर दिया, ये लिखा ही नहीं, तो आधा नंबर कट जाता है। तो उस इस चीज को ध्यान देना है कि आपका आधा नंबर भी कटे ना यहाँ पे। ओके, नो प्रॉब्लम। अगर मान लो भूल गए किसी कारणवश, लेकिन भूलना नहीं है आपको बच्चा, ये लिखना जरूर है, क्योंकि उत्तर लास्ट में लिखोगे, एग्जामिनर क्या करता है, काट देगा, बोलेगा यहाँ पे उसने स्टेप बाय स्टेप मार्क देता है, तो 1 2 और 2.5 नंबर हो गया, आगे का 1 नंबर। ओके, 2.5 3.5 हो गया, वो 3.5 नंबर ही देगा वहां पे, आपको 4 नंबर नहीं देगा। समझ में आया? क्योंकि ये नंबर आपने लिखा नहीं होगा। ठीक, तो वो आपको अच्छी तरह से ध्यान देना है। मैं अभी आपको एक दूसरा प्रश्न बताता हूँ, दूसरे प्रश्न। और जो प्रश्न बच्चा इसमें आपको आता है उसको पहले करना है। देखो 3 प्रश्न दिए रहते हैं, उसमें से जो भी आपको अच्छी तरह से आता है उसको पहले करना है, और पहले करने पे उसका पहला नंबर नहीं डालना है, उसका जो ओरिजिनल नंबर है वही डालना है उसके अंदर। समझ में आया आपको? आप लोग अभी तीसरा प्रश्न हल कर रहे हो और उत्तर नंबर कौन सा डाल रहे हो, पहला नहीं, आपको उत्तर नंबर कौन सा डालना है, तीसरा ही डालना है। ओके, अभी प्रश्न क्रमांक दूसरा मैं एक बता देता हूं। किसी अंक गणितीय श्रृंखला में, हाँ देखो ये भी थोड़ा सा, इसके भी 2 टाइप के प्रश्न हैं। हाँ देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 2, अंक गणितीय श्रृंखला में, अंक गणितीय श्रृंखला में 3 क्रमिक पदों का, 3 क्रमिक पदों का योगफल, देखो योगफल है, योगफल 27 तथा उनका गुणनफल, तथा उनका गुणनफल 504 है। ओके, तो वे पद ज्ञात करो, तो वे पद ज्ञात करो। अभी देखो 3 क्रमिक संख्या हम लोगों को, अभी 3 क्रमिक कौन सी संख्या है, तो इसमें पेपर में दिया ही रहता है, देखो ऐसे दिया रहता है, 3 क्रमिक पद दिया गया है। देखो 3 क्रमिक पद क्वेश्चन में दिया रहता है, 3 क्रमिक पद में दिया है a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 क्रमिक पद ऑलरेडी दिया गया आपको एग्जाम में। ओके, इसमें पेपर में दिया रहता है, तो उसका टेंशन लेने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, अभी देखो मैं इस प्रश्न को हल करके बताता हूं आपको, ये इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो इसको हल करना है आपको। अभी पहला क्या बताता है, ये 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना है, 27 है, बराबर है। प्रथम शर्तानुसार क्या दिया हुआ है, 3 क्रमिक पदों का योगफल कितना है, 27 है। एक मिनट बच्चों, देखो अभी 3 क्रमिक पदों का योगफल हमारे पास दिया है 27, तो अभी हम उसको लिखेंगे प्रथम शर्तानुसार। हाँ, अभी डायरेक्ट हम प्रथम, या 3 क्रमिक पद तो एग्जाम में इसमें वो दिया गया पेपर में, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट प्रथम शर्तानुसार, प्रथम शर्तानुसार। अभी प्रथम शर्त क्या है, 3 क्रमिक पदों का योगफल, तो 3 क्रमिक पद यहां दिया है a माइनस डी
प्लस ए प्लस डी बराबर कितना है? योगफल 27। देखो पहला जो आपको मिल गया तीन क्रमिक पदों का योगफल आपको मिला है, यहाँ पे ऑलरेडी दिया है तीन क्रमिक ए। अभी इसमें एक प्रश्न और आएगा, हाँ मैं वो भी बताता हूँ, पहले इसको बता देता हूँ पूरा। ठीक, तो अभी आपका ये हो गया ए माइनस डी ए प्लस डी 27। ओके, तो आप देखो इसमें क्या कट जाता है, इसमें कट जाएगा डी डी कट जाएगा, क्योंकि एक धन एक ऋण है, तो आपको मिलेगा 3a बराबर 27। तो a बराबर 27/3 यानी कि 3 9 27, यानी a का मान कितना मिल गया हमको? 9 मिल गया। a का मान मिलेगा 9। अभी दूसरी शर्तानुसार देखो, दूसरी शर्तानुसार है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये देखो शर्तानुसार लिखेंगे यहाँ पे, दूसरी शर्तानुसार वो कहता है कि उनका गुणनफल कितना है? 504 है। देखो हाँ, उनका गुणनफल, अब तो गुणनफल इसका ही करना है ना, तो लिखेंगे a माइनस डी गुणे a, कोष्टक में डाल दो, नहीं तो a इंटू डी, a गुणे डी, a प्लस है बाबा, a प्लस डी। ओके, बराबर कितना है? 504, बराबर 504 है। ओके, अब देखो 504 है। अभी मैं क्या करता हूं, इसका मान रख देता हूं, ए का मान मिला है ना यहाँ पे, तो यहां से हल करता हूं। देखो ए का मान कितना मिला है? 9 ऋण डी गुणे ए का मान 9, फिर यहाँ पे आएगा 9 धन डी बराबर 504। समझ में आ गया? ए का मान मिला था, मैंने ए का मान स्थापित कर दिया उसके अंदर। अब क्या करना है, ये 9 का इसमें मैं भाग दे देता हूं। अब ये क्या हो जाएगा? 9 ऋण डी और ये हो जाएगा 9 धन डी बराबर 504/9। 504/9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे। 9 चौक 36, 9 पचे 45। हाँ देखो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 छक 54 आ गया। करेक्ट, 9 पचे 45, 9 छक 54 आ गया, तो 56 हो गया। अभी देखो ये सूत्र आपको कुछ चीज का याद दिलाता है। ये सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b, अदर कोष्टक में a प्लस b। ओके, उसका सूत्र याद दिलाता है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो 9 का वर्ग माइनस b का वर्ग बराबर 56। करेक्ट, तो इसमें आपको क्या मिलेगा? आपको इसका सूत्र मिलेगा, ये मिल गया ना। तो अभी हम क्या करेंगे, इसमें 9 का वर्ग 81 माइनस डी का वर्ग बराबर 56। करेक्ट, बराबर 56 हो गया। अभी इसको डी का मान ज्ञात करना है, इसी में से डी का मान ज्ञात करना है। तो अभी डी का वर्ग बराबर 81 माइनस 36, 81 माइनस 36, ये आपको क्या मिलेगा? डी का वर्ग बराबर 25 मिलेगा, और डी बराबर क्या होगा? धन और ऋण 5 मिलेगा। ओके, डी और डी का मान हो गया धन और ऋण 5 हो गया। ये आप लोग जरा लिखते जाइएगा। देखो मैं इसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ, सिंपल तरीका है। प्रथम शर्तानुसार इसका एक क्वेश्चन और आएगा, वो मैं बताता हूँ, क्रमिक पद। ओके, एग्जाम में क्रमिक पद दिए रहेंगे बच्चा, उसकी टेंशन लेना नहीं है। नहीं, फिर भी आपको अगर याद करना है तो इसको याद कर सकते हैं क्रमिक पदों को। तो प्रथम शर्तानुसार सबको जोड़ना है, मैंने जोड़ दिया, आपको ए का मान मिला 9। दूसरी शर्तानुसार उनका गुणनफल है, गुणा कर दिया। बस खाली इसमें थोड़ा सा ध्यान देना है, ये 9 जो है 9 का मैंने इसमें भाग दे दिया, 56 आ गया। यहाँ पे मैंने सूत्र लगाया, देखो अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो ऐसे लिख सकता हूँ यहाँ पे, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। ये उसके सूत्र का इस्तेमाल करके यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। ओके, 9 स्क्वायर डी स्क्वायर, तो आपको डी का मान मिला है 5, हमको मिल गया है ए और डी का मान मिल गया है। अभी हमको तीन क्रमिक पदों का मान ज्ञात करना है बच्चों, उसका मान ज्ञात करना है। तो देखो ए और डी का मान मिल गया है, ए का मान 9, डी का मान 5। अब मैं इसको मिटा देता हूं। अभी तीन क्रमिक पदों का मान ज्ञात करना है। तो
एक बार हमको डी, देखो डी हमको 2 मिला था ना, एक डी बराबर धन और ऋण मिला था, तो हम डी बराबर 5 लेंगे। हो तो 3 क्रमिक पदों का मान, 3 क्रमिक पदों का मान अभी पहला है a माइनस डी, राइट। तो a का मान कितना था 9 ऋण 5, कितना मिलेगा आपको 4। देखो हाँ, a माइनस डी का, उसी तरह से a का मान कितना है 9 है, तो 9 ही लिखेंगे, उसका बराबर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। नंबर 3 है a प्लस डी, यानी कि 9 धन 5 बराबर कितना हो जाएगा 14। समझ गए, मैंने एक बार धन लिया था। अभी देखो अभी क्या करना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, डी का मान लेंगे -5, क्योंकि दोनों आया था तो -5 लेंगे हम लोग। तो अभी -5 लेके 3 क्रमिक पदों का मान फिर से ज्ञात करेंगे, तो वही आएगा। देखो a माइनस डी, हाँ, तो a का मान कितना है, a का मान 9 है, a का मान 9 ऋण, यहाँ पे आएगा ऋण 5। ओके, देखो क्योंकि ऋण था इसलिए कोष्टक में डाल दिया, तो आपको क्या मिलेगा 9 धन 5, कितना हो गया 14। नंबर 2 ए क्या होता है, ये कॉमन होगा, ये 9 डायरेक्ट 9 हो जाएगा। उसके बाद a प्लस डी, यानी कि 9 ऋण 5 हो जाएगा, ये आपको मिलेगा कितना 4। अभी उत्तर में लिखेंगे, देखो आंसर में, आंसर 3 क्रमिक पदों का मान, क्रमिक पदों का मान अभी पहला क्या मिला आपको 4 9 14, तथा उल्टा हो जाएगा 14 9 और 4। ये आपका उत्तर यहां से कंप्लीट हो गया। ओके, 3 क्रमिक पदों का मान मिला 4 9 14 और 14 9 4, ये आपको उत्तर में आ गया आपका ये 3 क्रमिक पदों का। देखो अभी मैं इसकी टाइप का एक क्वेश्चन और बताता हूं, उसको ट्राई करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं वही लेने वाला हूं जो मैं भी बता रहा हूं, जो मैंने नहीं लिया है। ओके, तो अभी 3 क्रमिक पदों वाला हो गया। अभी मैं दूसरा बताता हूं, इसमें है और बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि दिए जाते हैं। देखो अभी आपकी किताब में ऐसे वाले प्रश्न हैं। हाँ देखो उसमें दिया है, किसी अंकगणितीय श्रृंखला में 4 क्रमिक पदों का योगफल ज्ञात करो। बराबर, योगफल 12 हो तो 4 क्रमिक पदों के तृतीय और चतुर्थ पदों का योगफल 14 हो तो 4 पद ज्ञात करो। मेरी बात समझे, तो 4 पद दिया है, तो उसमें 4 पद ऑलरेडी दिया है आपको, एक 3 दिया है और चौथा उसमें क्या आ जाएगा, चौथा ऐसा ही ऑलरेडी दिया रहेगा बच्चा, आपको उसके टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। a प्लस 2d ये एग्जाम में आपको दिया रहेगा, तो ये 4 क्रमिक पदों का उत्तर ज्ञात करना है। आ रहा है समझ में, तो ये एक टाइप का और एक प्रश्न है, उसको आप कोशिश कर लेना, उस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में 4 नंबर के लिए। ओके, देखो मैं इस लेक्चर में आपको ग्राफ का एक भी नहीं बताया, आलेख का, लेकिन आलेख का भी एक प्रश्न आता है, वो कौन से टाइप के किसके साथ आएगा वो भी मैं बताऊंगा आपको। आलेख का एक प्रश्न जो तीसरे में इसमें आएगा आलेख बनाने के लिए। ओके, तो मैं इसको मिटाता हूं और एक प्रश्न और बताता हूं आपको मैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, देखो प्रश्न तीसरा है, थोड़ा सा अभी जो हमने उस टाइप का प्रश्न देखा ही नहीं है, इस टाइप के प्रश्न देते हैं जो लेकिन सरल रहता है। हाँ, प्रश्न एकदम सरल रहता है। देखो मैं आपको बताता हूं प्रश्न क्या है। ये पासे वाला है, जैसे हमने देखा था एक पासा फेंकने पर, 2 पासा फेंकने पर नमूना अवकाश कितना होता है, तो वो उस टाइप का प्रश्न है। देखो वो टाइप का मैं प्रश्न आपको लिख देता हूं यहाँ बोर्ड पे, और उसके बाद फिर आपको उसमें सोचना है कि कैसे पूर्ण करना है इसको। ओके, इसको बहुत ध्यान से करना बच्चा, बहुत सरल है, बहुत सरल है, लेकिन थोड़ा सा घुमा के दिया हुआ है। ओके, देखो देखो इसमें दिया गया है, इसमें दिया है किसी पासे के 6 पृष्ठ भाग है। देखो
किसी पासे के 6 पृष्ठभागों में 6 पृष्ठभाग दिया गया है। देखो देखो मैं प्रश्न पढ़ के आपको बता देता हूं। किसी पासे के 6 पृष्ठभागों में से उसका उसका भाग क्या दिया हुआ है? 1 2 2 3 3 6 वह संख्याएं हैं। पासे को 2 बार फेंक कर ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या का कुल योगफल नोट किया गया है। निम्नलिखित तालिका पूर्ण करनी है जिसे पासे को 2 बार फेंक कर प्राप्त संख्याओं के कुल योगफल के का कुल मान दिया गया है। अभी देखो मैं आपको बता रहा हूं इसमें प्रश्न क्या, क्वेश्चन क्या है। अरे एक आता है, एक के बाद 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है। इसमें गड़बड़ क्या दे दिया है? 1 2 2 3 3 दिया है। ये 6 पृष्ठभागों की संख्या दी गई है। तो पासे को 2 बार फेंका गया तो ऊपरी पृष्ठभाग पर मिलने वाली संख्या का योगफल नोट किया गया। ओके, अभी तालिका पूर्ण करनी है। मैं आपको एक तालिका बनाता हूं जो आपको तालिका पूर्ण करनी है। ओके, वो तालिका बता देता हूं कैसे पूर्ण करनी है आपको। एकदम सरल तरीका है, बस खाली प्रश्नों को ध्यान रखना है आपको। ओके, इसमें कंफ्यूजन आपको कंफ्यूज कर दिया गया है। अभी तालिका में पूर्ण करता हूं। देखो तालिका पहले बना लेता हूं। एक तालिका ऐसी है, पहली बार फेंका गया, पासा फेंकने पर यहाँ पे है पहली बार पासा फेंकने पर, पहली बार पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर। अब पहली बार पासा फेंकने पर और उसी के नीचे यहां पर है दूसरी बार। हम दूसरी बार पासा फेंकने पर, पासा फेंकने पर। ओके, पहली बार पासा फेंकने पर और दूसरी बार पासा फेंकने पर। अभी देखो इसमें संख्या दी गई है, यहाँ पे धन, यहाँ पे 1, दूसरा क्या है संख्या 2, फिर 2, फिर 3 3 और 6, ये संख्या दी गई है। उसी तरह से यहां नीचे भी ले लेंगे हम लोग 1 2 2 3 3 और 6। अभी देखो इसको जोड़ने पर वो कह रहा है, इसको जोड़ने पर। ओके, तो मैं भी जरा इसका खाना बना लेता हूं तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। इसको कॉलम बना लेता हूं। देखो कॉलम ऐसा है, आप स्केल और पेंसिल से इस्तेमाल करना इसका, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया तो। देखो ये आप मैंने खाना बना लिया, अभी इसको जोड़ना है। देखो इसको जोड़ना है एकदम से। अब इसको जोड़ेंगे आपको एकदम मैजिक लगेगा। हाँ, संख्या, कोई संख्या बार बार आती है, बहुत सारी संख्या इसमें बार बार पुनरावृत्ति होते रहती है। अभी जोड़ेंगे कैसा, देखो। हाँ, अभी इसको जोड़ना है। तो पहले एक और एक को जोड़ेंगे। देखो हाँ, एक और एक कितना हो गया? 2। एक और एक को जोड़ेंगे 2, फिर एक और 3 को जोड़ेंगे, कितना, सॉरी, एक और 2 को जोड़ेंगे, कितना होगा? 3। फिर एक और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो गया। फिर एक और 3 को जोड़ेंगे, कितना हो गया? 4। एक और 3 को 4, 6 और 1 को 7। ये समझ में आया? देखो मैं फिर से बता देता हूँ, ये आपको थोड़ा सा अलग लगता है तो मैं फिर से बता देता हूँ। देखो इसमें ऐसा है कि ये संख्या का इससे जुड़ जाता है, जोड़ने पर उसका कहता है फेंकने पर पृष्ठभाग में मिलने वाली संख्या का योगफल नोट किया गया। जोड़ने पर उसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे 2, इसको जोड़ेंगे 3 3 और 4 और 4 और 7 मिल गया, 6 और 1 7 मिल गया। अब देखो उसी प्रकार इसको 2 और 1 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 3, 2 और 2 4, 2 और 2 4, 2 और 3 5, 2 और 3 5, 2 और 6 कितना हो गया? 8। बराबर है। अब उसी प्रकार वापस 2 से जोड़ना है तो वही संख्या आएगी, तो मैं लिख देता हूं 3 4 4 5 5 और 8। ओके, अब अगला आ गया 3, फिर 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 5। 3 और 2 को जोड़ेंगे 5, 3 और 3 को जोड़ेंगे 6, 3 और 3 को 6, 3 और 6 कितना हो गया? 9। अब ये 3 है तो उसको वैसे रिपीट कर देंगे 4 5 5 6 6 और 9। अभी 6 वाला 6 आ गया, 6 और 1 कितना हो गया? 7, 6 और 2 8, 6 और 2 8, 6 और 3 9, 6 और 3 9, 6 और 6 12। देखो मैंने ये तालिका पूर्ण कर ली। तालिका में खाली 2 तक दिया रहेगा, इतना भरा रहेगा, उसके बाद सारा आपको खुद भरना पड़ेगा एग्जाम में अगर आया तो।
अभी इसके अंदर प्रश्न क्या दिए हैं, अभी ये तो हमारा हो गया तालिका, बराबर है। अभी हमको इसमें प्रश्न दिए गए हैं, उसमें ए दिया गया है नंबर 1 सम संख्या, सम संख्या। बी दिया है नंबर 2 दिया है कुल योगफल 6, कुल योगफल 6 दिया है। तीसरा दिया है कम से कम 6 होने की संभावना, कम से कम 6 होने की संभावना, संभाव्यता। ओके, अब ये देखो 3 प्रश्न हल करना है, 3 प्रश्न हल करना है। अभी पहले हमारे पास कैसा रहता था, हम ये बनाते थे तो कितना होता था 1 2 3 1 2 3 4 5 6 2 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते थे ना हम लोग, बराबर। वो हम तालिका पूर्ण करते थे नहीं कि संख्या पूरी आती थी, तो एनएस कितना आता था, हाँ एनएस 36 आता था। इसमें भी एनएस कितना आएगा, 36 ही आएगा। ओके, तो अभी सबसे पहले हम क्या मानेंगे इसके अंदर, देखो एनएस, एनएस बराबर कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। एनएस आप जोड़ लो उसको, 36 ही आता है 6 कॉलम में। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 4 के 36। ये जो है ये पासे की संख्या दी गई है, ये वाला उसको नहीं जोड़ेंगे। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 36 हो गया। अभी घटना ए देखो, घटना ए क्या दिया है, घटना ए में सम संख्या दी गई है, घटना ए में सम संख्या दी गई है। अब ढूंढो सम संख्या कौन कौन सी है इसके अंदर। सम संख्या है, पहले यहां से जाएंगे। ओके, संख्या सम संख्या है, देखो यहां से ये जो कॉलम है ना, अभी देखो मैं बता रहा हूं, ये जो कॉलम है इसको देखना नहीं है, ये वाला नहीं देखना, ये नहीं देखना अभी। हाँ, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, क्योंकि ये मेरे पासों की संख्या लिखी गई है, हमको रिजल्ट यहाँ पे मिला हुआ है। ओके, तो अभी हम देखेंगे इसके अंदर सम संख्या यहां से कहां शुरू थी, 2। देखो हाँ 2, यहां से 2, फिर ये कितना हो गया 4, फिर और दूसरा 4, 4 हो गया, फिर दूसरे कॉलम में 4 4, फिर 4, फिर 8। ओके, तीसरे कॉलम में 4 4 आ गया, फिर 6 6 6 और 6, फिर इस कॉलम में आएगा 4, यहाँ पे आएगा 4, फिर यहाँ पे 6 और 6 6 और 6 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आएगा 8 8 8 8 और 12। देख लो सम संख्या बोला ना उसने, सम संख्या बोला तो हमने सम संख्या यहां से ले लिया, जैसे 2 4 4, फिर 4 4 8 4 4, वो विषम। देखो अभी इसमें क्वेश्चन क्या घुमा सकते हैं बच्चा, घुमाने के लिए उसको बोलेंगे विषम संख्या, समझना है, विषम संख्या, पूर्णांक संख्या। ये थोड़ा सा आपको मालूम है, पहले हमने सारे प्रश्न किए हैं तो उसमें ये सारा घुमा सकते हैं, बाकी कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंजेस कर सकते हैं। करेक्ट, तो अभी संख्या को हम जोड़ेंगे, एन ए बराबर कितना होगा, एन ए बराबर 1 2 3, देखो उसको जोड़ लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 नहीं है, ज्यादा आना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 होना चाहिए, तो 18 है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कहीं कुछ और गड़बड़ है। देखो 2 4 4 4 बार, फिर 8, फिर 4 4 2 बार है। देखो देखो यहाँ पे 2 4 है, मैंने 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ये गलतियां आपको देखना है। 4 हो गया, ओके, फिर उसके बाद है 4 6 6, उसके बाद है नहीं, एक पूरा हमने एक खाना ही छोड़ दिया है वाला। देखो मैं फिर से लिख देता हूं, यहां तक पहला पहला कॉलम है, इसमें 12 संख्या आती है, मैं फिर से लिखता हूं उसको पूरा, इसमें गड़बड़ हो गई है। देखो हम कई बार करते हैं फिर भी गड़बड़ करते हैं, इसीलिए रिवाइज करना है आपको। 2 4 4 करेक्ट, फिर यहाँ पे लेंगे 4 4 8 4 4 8, फिर इसमें जाएंगे 4 4 8, फिर वापस जाएंगे 4 4 8, करेक्ट, 4 4 8 हो गया, फिर 4 6 6 4 6 और 6, फिर उसके बाद आएंगे 4 6 और 6 4 6 और 6,
फिर उसके बाद आएंगे 8 8 और 12, 8 8 और 12। देखो अभी कितना हो गया, जोड़ेंगे, देखो इसको जोड़ लेंगे हम लोग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। वेरी गुड, अब बराबर आया। अब कितना हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा। ओके, तो अभी वही सूत्र मैंने बताया था ना, PA इज इक्वल टू NA बटे NS। वो सूत्र आपको याद है? देखो तो सूत्र लिखेंगे PA इक्वल टू NA बटे NS। ये सूत्र पिछली बार भी बताया था मैंने आपको, याद करना है, सिंपल तरीका है। तो 18 बटे कितना हो जाएगा, 36। 18 एकम 18 दूनी 36। तो देखो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, वो सिर्फ 2 लिख देते हैं, बटे में रहेगा तो बटे में लिखना बच्चा। ओके, समझ में आया? तो घटना ये हमारी पूरी हो गई। अभी घटना बी लेंगे हम लोग, घटना बी। ओके, अब घटना बी लेंगे। घटना बी, घटना बी क्या है? कुल योगफल 6 होना चाहिए, योगफल 6 होना चाहिए, 6 से ज्यादा नहीं, कम नहीं। तो 6 कितनी बार है देख लो इसके अंदर। 6 कहां पे आएगा, इधर 1 2 3 4, राइट? तो देखो ऐसे आएगा 1 2 3 4। समझ में आया? तो NB बराबर क्या होगा, NB बराबर कितना हो जाएगा, 4। अब मैं चेक कर लेता हूं 4 है क्या। हाँ, NB की संख्या 6 आनी चाहिए। तो 6 कहां है, 1 2 3 4, 4 ही है इसमें, 1 2 3 4। तो 4 ले लेंगे हम लोग। अभी संख्या और 6 है क्या, सिर्फ 6 होनी चाहिए, देखो सिर्फ 6। तो अभी देखेंगे यहाँ पर सिर्फ 6 में यहाँ पे, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ आ गया 1 2 3 और 4, 4 ही है, हम 4 ले लेंगे, नो प्रॉब्लम। ओके, तो कम अभी इसकी PA लिखेंगे हम लोग। PA इक्वल टू NB बटे NS। तो NB का मान 4 बटे 36 बराबर 1 बटे 9। 4 9 36 हो गया। तो ये आपका घटना A और B मिल गया। अभी घटना C बताने का आपको। घटना C जो है वो लिखना है, कुल योगफल कम से कम 6 होने चाहिए। ओके, कुल योगफल कम से कम 6 होना चाहिए। तो मैं देखो ये घटना A वाला मिटा देता हूं आपको, घटना A मिटा देता हूं। अभी घटना सी, घटना सी क्या दिया हुआ है इसके अंदर हमारे पास, कुल योगफल कम से कम 6 होना चाहिए। घटना सी, घटना सी। तो सी, अभी देखो कुल योगफल कम से कम 6 होना चाहिए। तो पहले में देखो यहाँ पे कितना है, ये 6 तो है ना, 7 हो गया। हाँ, फिर यहाँ पे 8 हो गया, फिर यहाँ पे भी 8 हो गया, फिर यहाँ लेंगे 6 6 9, 6 6 और 9, फिर यहाँ लेंगे 6 6 9, 6 6 और 9 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा 7 8 8, 7 8 8 9 9 और 12। ओके, देख लो ये हमने जोड़ा इसको, संख्या को 7, कम से कम 6 होने चाहिए, उससे ज्यादा संख्या चलेगी, राइट? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो आपको NC बराबर क्या मिलेगा, 15। ओके, NC बराबर 15 मिलेगा। अभी हम क्या करते हैं, PC बराबर NC बटे NS, NC बटे NS। NC का मान कितना है, 15, NS का मान 36 है। ये कट जाएगा, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 5 बटे 12, 5 बटे 12। तो अभी आपको उत्तर लिखना है, उत्तर लिखना है, हल। हल ऐसा लिखेंगे, हल लिखेंगे, पहले का 1 बटे 2 आया था, दूसरा है 1 बटे 4, तीसरा है 5 बटे 12। ये आपको उत्तर इस तरह से बात लास्ट में आपको ये हल लिखना है। ये थोड़ा सा देखो आपको अलग प्रश्न मिला है, अलग प्रश्न मिला है हमारा, उसके और इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे हम पजल्स वगैरह खेलते हैं ना बच्चा, उसी तरह से क्वेश्चन दिया जाता है। ओके, तो अभी देखो मैंने ये आपको 3 प्रश्न बताए हुए हैं। इस 3 प्रश्न में अगर आपको कोई डाउट है तो बच्चे आप पूछ सकते हो।
हाथ उठाओ बेटा, किसको डाउट पूछना है तो हाथ उठाओ। हाँ बच्चा, अगर किसी को डाउट है तो पूछिएगा। ओके। सिया। हेलो सर। हाँ बोलो बच्चा। सर आपने यहाँ एक घटना ए में 2 4 4 ऐसे क्यों लिखा? कौन सा, ये वाला? नहीं कौन वो सा? तो मुझे समझा। हाँ, आपने जो घटने में लिखा है ना ये सब घटना ए में बच्चा ना। घटना ए बी सी में, मतलब बीच बीच में आपने 7 8 ये सब कैसे लिखा? अब तो बच्चा इसके ऊपर है, देखो मैंने प्रश्न क्या दिया हुआ है, प्रश्न दिया पहली सम संख्या। तो सम संख्या आपको अच्छा। मालूम है 2 4 6 8 10 12 ये होनी चाहिए सम संख्या। हाँ। तो पहले सम संख्या कौन कौन सी है? तो 2 है, 4 है, हाँ। 7 और 4 है, 3 नहीं है ना, 3 नहीं है, 7 तीन नहीं है। है। ओके। तो दूसरा है कुल योगफल 6 होना चाहिए, उसका योगफल सिर्फ 6 होना चाहिए। तो 6 संख्या के खाली 2 ही है, देखो 1 2 समझ में आया, 2 और 2 4 है, तो वो ही लिखेंगे। अभी सी में मैंने क्या बोला, कम से कम 6 होना चाहिए, मतलब मेरे पास 6 रुपए हैं और ज्यादा से ज्यादा तो मेरे पास ज्यादा पहले खाने में कितने थे, 7। खाने से जाइए, ऐसा जाओगे ना बच्चा तो आपको बराबर समझ में आएगा। अंडरस्टूड ना? देखो 7 8 8 6 6 ऐसे जाने का, हर एक खाने से जाने का। अरे समझ में? यस। समझा? हाँ हाँ वेरी गुड। आप खाली ना उसको ये प्रश्नों को पढ़ने का बच्चा, इसलिए मैंने प्रश्न मिटाए नहीं। प्रश्नों को पढ़ोगे तो आपको, देखो मैंने दूसरा भी बताया था कि ये प्रश्न बदल सकते हैं। वो देखो एग्जाम में यही कर सकते हो, विषम संख्या दे देंगे, राइट? कुल योगफल कितना होना चाहिए? 8 होना चाहिए, 8 4 होना चाहिए, और ये कम से कम 7 होना चाहिए, कम से कम 3। वो संख्या को खाली यहाँ बदल देंगे, आपको खाली ये फंडामेंटल जो चीजें हैं उसको समझना है कि लास्ट में इसे हल लिखना है। ओके, और पूछो सर। थैंक यू। काजल जयसवाल। हेलो। हाँ बच्चा बोलो। गुड मॉर्निंग सर। हाँ गुड मॉर्निंग बच्चा बोलो। सर आपने जो घटना बी वाला बताया ना, सिर्फ 6 लिखने का, वो मेरे को नहीं समझा। घटना बी वाला ना, हाँ। घटना योगफल कितना होना चाहिए? कुल योगफल कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए, बराबर है। तो कुल योगफल कितना है? 6 कितनी बार है? 6 मतलब कुल जोड़ के सिर्फ 6 होना चाहिए, उससे न ज्यादा होना नहीं चाहिए ना कम होना चाहिए। तो आपके पास 6 कितने? 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 है ना, समझ में आया? कुल योगफल 6 होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा नहीं है उसमें, कुल योगफल बोला बच्चा। ओके। यस सर, समझा। हाँ, मतलब कहने का मतलब क्या है, तुम्हारे पास कुल कितने रुपए है? कुल कितने? 6 रुपए है, बराबर है। 6 से ज्यादा नहीं है, कम नहीं है। ओके, और बोलो। पूजा पांडा। सर मुझे ये डाउट था कि सेकंड वाले क्वेश्चन में जो लास्ट में हम लोगों ने 81 इंटू डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 56 किया, उसके बाद वाला मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। आपने ये 36 कहाँ से लाया? वो एक में बता देता हूँ आपको, जो प्रश्न क्रमांक दूसरा था ना, हाँ। प्रश्न दूसरा था ना, इकाई के स्थान वाला, अंक वाला। ओके, तो वो वाला मैं बता देता हूँ। सर ये जो क्रमिक पदों का मान ज्ञात करना था वो अंकगणितीय। ओके ओके, एक में बच्चा, क्रमिक पदों वाला तीसरा प्रश्न था ना, नहीं दूसरा वाला था, 2 अंक गणित 3 क्रमिक पदों वाला ना। तो देखो आपको 81 में नहीं समझा ना, मैं वो उतना समझा देता हूँ बच्चा। हाँ, खाली उतना समझा। देखो उतना ही समझा देता हूँ, खाली मैंने एक स्टेप बताया था आपको, उसको ध्यान रखना है। देखो ये ऐसा था अपने पास, 9 माइनस डी गुणे 9 गुणे 9 प्लस डी बराबर कितना था? 504 था, यही था ना बच्चा। तो देखो इसमें आपको क्या करना है कि अभी मैं ये 9 का ना, ये 9 का इसे भाग देता हूँ, तो 9 माइनस डी और ये 9 प्लस डी ऐसे ही हो जाएगा, और इसमें 504 में 9 से भाग देंगे तो मिलेगा 9 माइनस डी और 9 प्लस डी बराबर कितना मिलेगा? 9 बचे 56 मिला। अब यहां से आपको नहीं समझ में आया तो अभी देखो मैंने बताया था आपके पास सूत्र है बच्चा, सूत्र ही वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या है? इसका सूत्र है ए माइनस बी और ए प्लस बी। समझ में आया? तो देखो हमारे पास अगर मैं मान लो इसके अंदर ए, देखो हाँ, इसके अंदर ए आपको 9 मानता हूं, ए बराबर 9 और बी बराबर क्या हो गया? डी हो गया। तो आपको ये सूत्र मिल गया, ये देखो ये वाला सूत्र मिल गया, ये यानी कि 9 माइनस बी और 9 प्लस बी। तो ये किसका सूत्र है? इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या मिलेगा? 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? 9 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये सूत्र मिल गया। तो अभी 9 का वर्ग डायरेक्ट कर देंगे, 81 माइनस बी स्क्वायर बराबर यहाँ पे कितना आया था? 56। ओके, समझा बच्चा? ये कसफ खान पूछो, कसफ खान। हाँ बोलो बच्चा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मुझे ना ये घटना 3 का नहीं समझा, पासे वाला क्वेश्चन का। अच्छा, घटना कौन सा? सी वाला? हाँ। अच्छा, सी वाला बता देता हूँ आपको। देखो सी में क्या कहता है मालूम है? देखो वो सी कह रहा है कि मेरे पास कम से कम 6 रुपए होने चाहिए। हाँ, घटना सी में कह रहा है कि कम से कम 6 रुपए होने की संभावना। तो कम से कम 6, उससे ज्यादा देखना है। तो सबसे पहले हम देखो पहले खाने से जाते हैं। अपना पहला खाना कौन सा है? ये वाला, राइट? तो कम से कम 6, यहाँ 4 है तो 7 हो गया। फिर दूसरा कम से कम क्या है? 8 है। मतलब 6 से ज्यादा होना चाहिए, 6 से कम नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो यहाँ देखो इसके अंदर 8 है, फिर इसके अंदर यहाँ पे 1 6 हो गया, 9 हो गया, राइट? फिर यहाँ पे 6 और ये 9 हो गया। यहाँ पे 7 8 8 9 9 और 12, ये इतनी सारी संख्या क्या हो गई? ये 6 से अधिक है। 6 या 6 से अधिक है। वहां पे कम से कम बोला है ना, आपको ध्यान रखना है इसमें अधिक से अधिक संख्या, मतलब 6 भी लेना है और 6 से बड़ी संख्या लेनी है। बराबर है? और ऐसा बोला जाता है कि मान लो कितने बच्चों के पास 6 रुपए है या 6 से अधिक रुपए है। बराबर है? तो मेरे पास कितने रुपए हैं? 7 रुपए। एक के पास 8 है, यानी कि यहाँ जो 4 5 है इनको हमको नहीं लेना, 4 5 को नहीं लेना, हमको ये संख्या को लेना है बच्चा। इस तरह से हम घटना सी लिख देंगे। ओके ओके सर, थैंक्स। यस। और बोलो, और किसी कोई प्रॉब्लम है? हेलो सर। हाँ बच्चा, आपकी आवाज नहीं आ रही, बोलो बोलो। बच्चा आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। हेलो। हाँ बोलो। आवाज नहीं आ रही बच्चा।